हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की भी शुभम। जैसा कि आपको पता है कल से सीपीओ 2024 के फिज़िकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से गाइड करूंगा, कुछ काम की बातें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स भी। तो हर एक बात को अच्छे से ध्यान से समझना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी एग्ज़ाम हैं इनसे रिलेटेड फिज़िकल मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसएससी सीपीओ, ठीक है। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फिज़िकल को लेके। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या करना है। जैसे कि आप डेली रनिंग की प्रैक्टिस करते हो, लॉन्ग जंप की और हाई जंप की प्रैक्टिस करते हो, या स्प्रिंट भी मारते हो 100 मीटर की, ठीक है। तो इनमें कहीं ना कहीं किसी को हाई जंप में दिक्कत होती होगी, ठीक है, किसी को लॉन्ग जंप में दिक्कत होती होगी, या किसी का भी रनिंग का ही टाइम नहीं आ रहा, ठीक है। अब उनके मन में डाउट हो रहा होगा कि यार मुझे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो 6:30, ठीक है, क्वालिफाई टाइम है 6:30। अगर आपका 6:45 तक भी टाइम आ रहा है ना, तो भी आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि आप घर पे क्या पता है ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे या रोड पे कर रहे हो, लेकिन उससे अच्छा आपको मिल जाए, ठीक है, उससे अच्छा ट्रैक आपको मिल जाए जहाँ आपका सेंटर है। या एक कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ जाता है लोगों को देख के कि यार इसको काटना है, उसको काटना है। मन में एक रहता है कि यार यही एक लास्ट फेज़ है, अगर मैं रनिंग कर लूँगा तो मेरी एक जॉब लग जाएगी, एक रेपुटेशन बन जाएगी समाज में, 70-80 हज़ार सैलरी आएगी, बहुत चीज़ें जो आपको यहाँ आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब भागते हो। सारा का सारा गेम दिमाग का है। जब आप डेली रनिंग भी करते होगे, आपने देखा होगा कई बार आप शरीर से नहीं थकते, ठीक है। कई बार क्या होता है दिमाग से थकते हो, आपको लगता है यार रुक जा रुक जा रुक जा। जब आप रनिंग करते हो 1600 मीटर यानी कि 7 मिनट, 6.5 या 6 मिनट, ठीक है, या उससे भी डाउन, तो आप देखते होगे जब आप रनिंग करते हो हमारा मतलब दिमाग शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। क्योंकि इतनी देर तक खाली मतलब इंसान खाली दिमाग से नहीं भाग सकता। तो उसमें आप सोचते हो कुछ ना कुछ कि मुझे भागना चाहिए, रुकना चाहिए। कई बार आपका दिमाग रोकता भी है। तो बस सारी चीज़ होती है दिमाग की, क्योंकि रनिंग करते करते आप मरोगे नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है, जब तक आपने कोई इंजेक्शन या फालतू चीज़ें नहीं ली, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस मन में विश्वास रखना है कि मेरा इतना टाइम आ रहा है, कोई नहीं, लेकिन मैं हर एक बंदे को काटता चलूँगा। ज़्यादा तेज़ नहीं भागना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो अलग अलग टाइप के ट्रैक मिलेंगे, कोई यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे तो ऐसे करके यहाँ तक पूरा 1600 मीटर होगा। कोई ऐसा होगा कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ तक 1600 मीटर होगा। कई बार ऐसा होगा कि ये 400-400 के 4 चक्कर काटने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि 800-800 के 2 चक्कर काटने पड़ेंगे, ठीक है। जिस तरीके का जैसा ग्राउंड होगा, ठीक है, रोड भी मिलेगी, कहीं ट्रैक मिलेगा, अच्छा मट्टी भी मिलेगी। हर तरीके का आपको पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ भी मिल सकता है। लेकिन मेन फोकस क्या होना चाहिए? मेन फोकस ये होना चाहिए कि यार मैंने प्रैक्टिस करी है और मैं इस रनिंग को पास करूँगा, क्लियर। तो पास करने का मतलब ये नहीं है कि कोई एकदम से आपके सामने से आगे एकदम तेज़ भाग गया तो आप एकदम से तेज़ भागने लगो, नहीं। आपने प्रैक्टिस करी, आपको पता है, आपको ये भी पता होगा कि लास्ट का 100 मीटर बच रहा है, अब मैं एनर्जी लगाऊंगा और मैं थक जाऊंगा। जो बंदा प्रैक्टिस करता है उसको ये भी पता है 1600 मीटर कब कंप्लीट हो रही है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 400 मीटर कब, सब कुछ पता रहेगा, ठीक है। तो अपना वहाँ जाके कोई भी स्टेप और ये सब चीज़ें चेंज मत करना जिससे आप थक जाओ और मोटिवेशन डाउन हो जाए और आप सोचो कि अब मुझे रुकना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ मत करना। दूसरी बात, हाई जंप की आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी हाई जंप में। तो हाई जंप में जिसकी प्रैक्टिस है वो कर लेगा, लेकिन बात मैं उनकी कर रहा हूँ जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, या जिनको लग रहा है यार मैं हाई जंप कर तो लेता हूँ लेकिन 3.9 हो रही है, या 3.10 ही हो रही है, 3.11 चाहिए, ठीक है, 4 फीट नीचे, 4 फीट से कम ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं टच हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता दूँ, जैसे कि आप हाई जंप का 2 पिलर रहेंगे, ठीक है, 2 पोल रहेंगे, इस तरीके से यहाँ पे बार लगा रहेगा। तो कई बार क्या होता है कि आप जब यहाँ साइड से यहाँ पे गड्ढा करके रखते हैं वो यहाँ पे मिट्टी का, तो कई बार यहाँ से ऊंचा रहता है। इस ऊंचे के चक्कर में आपका कम से कम 2-3 इंच बहुत आसानी से मतलब कम हो जाता है। यानी 3 पॉइंट, जब जलंधर में गया था तो काफ़ी लोगों ने यहाँ साइड से जंप मारी थी, जो कि 3.11 नहीं, 3.7 और 3.8 ही जंप की थी यहाँ से। सामने से कूदोगे तो ज़्यादा और साइड से कूदोगे तो कम था, ठीक है। और ये आपकी किस्मत है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। कई बार ऊपर नीचे भी रहता है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ग्राउंड पे, मतलब ग्राउंड का बहुत फ़र्क पड़ेगा, स्टाफ का बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो पहले से पहले ये मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा, कोशिश पूरी करनी है, क्लियर। बाकी जिनका फिज़िकल नहीं है, जिनके पास टाइम है, वो प्रैक्टिस करे हाई जंप की, ठीक है। और जब आपको लगता है कि यार मैं हाई जंप में नहीं कर पा रहा, तो अपने शूज़ उतार के पंजे पे जंप करना, ऊंची जाइए, ठीक है। कई बार आपका जो पंजा होता है वो बहुत अच्छी जंप देता है, शूज़ उस तरीके से नहीं दे पाता, या थोड़ा वेट रहता है उसका भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इतना काम भी कर लेना। दूसरी बात, लॉन्ग जंप में क्या होता है, जब भाग के आओगे ना, ये हाई जंप से रिलेटेड, अगर आपने जंप कर ली ना, स्पीड से भाग के आना और दोनों पैर ऊपर कर लेना, आप पार हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है इसमें, क्लियर। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस कर ली होगी तो अच्छे से कर लोगे। दिक्कत रनिंग में, अगर सबसे पहले रनिंग में आएगी, दूसरी आएगी आपको हाई जंप में। इसके अलावा कहीं दिक्कत नहीं आएगी लड़कों को। जो रनिंग कर लेगा वो स्प्रिंट कर लेगा, ये लॉन्ग जंप भी कर लेगा, और हाई जंप कर लेता है तो शॉर्ट पुट की कोई बात नहीं करनी, शॉर्ट पुट बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसके अलावा अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि सुबह क्या खा के जाना चाहिए। आप जो भी डेली
खाते हो, ठीक है, आपको लगता है कि यार मैं सुबह रनिंग करने से पहले पानी पीता था, ठीक है, या बिना पानी के भागता था, ठीक है, या मैं एक सेब खाता था, या 1 घंटे पहले एक सेब खाता था, तो वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ क्या अलग करना है, तो मौसमी ले जा सकते हो, ठीक है, मौसमी। बाकी रनिंग करते टाइम आपके पास मुनक्के हों तो वो भी ठीक है, आपका गला नहीं सूखेगा, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी बस अपने ऊपर भरोसा रखना है यार, ठीक है। ये एक बार लाइन पढ़ो अच्छे से, हारना मत तुम हौसला हो अपनों का और अपने सपनों का, तुम्हारे पास हारने का विकल्प नहीं है, ठीक है। यानी कि आपके पास यही एक ऑप्शन है, अगर एक रेस में पीछे हो जाओगे, जैसे कि आपने मेहनत करी, आपको लगता है यार मैं इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर लूँगा, एक 4200 ग्रेड पे की एक जॉब मिल जाएगी जो कि आपका पूरा सिस्टम चेंज कर देगी, आपकी इमेज सोसाइटी में, या जो भी आपकी फैमिली लाइफ है, या हर एक चीज़ आपको यहाँ पे चेंज होती दिखाई देगी, ठीक है। तो उस चीज़ को मोटिवेशन की तरह अपने माइंड में रखना रनिंग करते टाइम। बाकी जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। गाइड सिर्फ इतना सही करना है कि इस तरीके से घबराना नहीं है कि यार मैं फ़िज़िकल देने जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा मेरी तैयारी नहीं है तो मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जिनकी तैयारी है उनके लिए नहीं है ये वीडियो, ठीक है। जिनकी तैयारी थोड़ी उन्हें डाउट में ला रही है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है कि भाई मेहनत करिए तो जाना ज़रूर है और हो जाएगा। थोड़ी बहुत जो दिक्कत आएगी, अगर स्टाफ है अच्छा तो वो काम हो जाता है, ठीक है। काम हो जाता है का मतलब जैसे कि मैंने एक हाई जंप का एग्जांपल दिया था, ठीक है, बाकी वैसा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से मतलब देना, सभी को ऑल द बेस्ट, और अपने पे बस भरोसा रखना है। जब यहाँ तक आए हो तो ये भी हो ही जाएगा। पहले से पहले घबराना नहीं है, चाहे 50 रनिंग करें या 30 करें, इतने ज़्यादा रनिंग नहीं करते सीपीयू में, 30 50 20 इस तरीके से, कम ही रहेंगे वैसे 30 या 20 ही। तो ऐसा मत सोचना कि मैं आगे खड़ा रहूँगा तो ही मेरी रनिंग हो पाएगी, सब धीरे धीरे पीछे होते दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ ये भी रखना कि जैसे मान लो 30-30 का सेट रनिंग करेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो माइंड में एक आइडिया बताता हूँ, सब कुछ माइंड का है यार, माइंड का ही खेल है। जैसे मान लो एक ट्रैक है, ठीक है, मान लो यहाँ से रनिंग स्टार्ट हो रही है, मान लो कि यहाँ पे 10 बंदे आगे हैं, 10 बंदे पीछे हैं, और फिर इसके पीछे भी 10 बंदे हैं। ये 30 का एक सेट दौड़ा था, फिर आपने देखा यार 30 में से 7 फेल हुए थे रनिंग में, इसका मतलब कि लगभग 23 पास हो रहे थे। फिर दूसरा सेट रनिंग करेगा, यानी लगभग मान लो एक सेंटर पर 200 पहुँचते हैं या 150 पहुँचते हैं, 150 में से वो 5 सेट बनाते हैं 30-30 के। तो आपने देखा यार दूसरे में पहले में 7 आउट हुए, दूसरे में भी 8 आउट हुए, इसका मतलब ये पता चलेगा कि आपको 30 में से लगभग 7-8 आउट हो रहे हैं। तो आप जब रनिंग करोगे ना, ठीक है, तो आपको अपने आप को ना तो आगे रखना है, जिसकी स्पीड सही है वो रख सकता है, लेकिन आपको लग रहा है ना कि मैं नहीं भाग सकता इतनी तेज़, तो आपको क्या फोकस करना है कि आपको आगे बस अपने 15 रखने हैं, मतलब कि आप लास्ट के जो 15 हैं और जो शुरू के 15 उनके बीच में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ज़्यादा मैं पीछे रहूँगा, यानी कि ज़्यादा पीछे का मतलब लास्ट के 5 में रहूँगा, इसका मतलब मैं फेल में हूँ। ये एक मोटिवेशन और ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि आगे मेरे से सिर्फ 15 रहने चाहिए, एक ये भी चीज़ माइंड में रखना। तो कुछ चीज़ें जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पूरी फिल्म चलती रहेगी दिमाग में, बस एक ही बात याद रखना कि रुकना नहीं है। बार बार पैर रोकने के लिए माइंड मजबूर कर देगा, लेकिन रुकना नहीं है। स्पीड बीच में कम कर लेना, फिर तेज़ कर लेना, फिर कम तेज़, फिर कम तेज़, लेकिन रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इतनी बात याद रखना। बहुत चीज़ आएंगी माइंड में कि रुक जाऊँ, अगली बार कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो बस हिम्मत नहीं हारनी। बस एक बात याद रखना, मरूँगा नहीं, पहुँच जाऊँगा। बाकी और कुछ नहीं कहना। कल फिज़िकल है तो बहुत अच्छे से नींद लो, प्रॉपर टाइम से उठना और फिज़िकल देने जाना, और बस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।